हिम्मत हो तो उनको आबादी के हिसाब से टिकट दे के दिखाओ। वोट तो तुमने लिया है, ये हमने उनको चुनौती दी है। अगर वो स्वीकार कर लें तो बिल्कुल जो मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करेंगे हम लोग वहां मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। समाज के सभी वर्गों की भागीदारी उनकी जनसंख्या के हिसाब से देने की जो बात कही गई है, उसके तहत मुसलमानों की आबादी के हिसाब से कम से कम 40 विधानसभा सीटों पर मुसलमान समाज के काबिल लोगों को चुनाव लड़ाने का ऐलान पहले से किया गया है। और ये जो जनसुराज में पहले से अन्य वर्गों के लिए बात कही गई है उसके अनुरूप है, ये कोई अलग नहीं है। दूसरी बात जो मैंने कही आरजेडी वाली, आरजेडी के लोग जो पिछले 30 वर्ष से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, मैंने उनको आज इस सभा और इस मंच के जरिए ये चुनौती दी और आपके जरिए भी कह रहा हूं। अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई जनसुराज के लोग आएंगे, वो मुसलमान अगर उनको वोट देगा तो वोट बटेगा, तो मैं उनको कह रहा हूं कि जहां पर भी मुस्लिम उम्मीदवार आपके जीते हुए हैं, आप खड़ा करो मुस्लिम उम्मीदवार। हम वहां मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, हम वहां हिंदू लड़ा लेंगे, कोई बात नहीं है। तुम पहले मुसलमानों का जिनका वोट लेते रहे हो 30 वर्ष से, उसका हक मारी बंद करो और हिम्मत हो तो उनको आबादी के हिसाब से टिकट दे के दिखाओ। वोट तो तुमने लिया है, ये हमने उनको चुनौती दी है। अगर वो स्वीकार कर लें तो बिल्कुल जो मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करेंगे हम लोग वहां मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। अरे भैया, दल बना नहीं और आप सीएम कौन होगा? अगले साल 2025 में जनसुराज का मुख्यमंत्री बनेगा, जनसुराज की सरकार बनेगी, उसमें इफ बट किंतु परंतु मत रखिए। बाकी कौन बनेगा, देश राज्य की जनता होशियार है, वो चुनकर अपने आप बता देगी। भाई, आरजेडी को जो करना है करे, हमारी लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं। जनसुराज की लड़ाई सीधे एनडीए से है। लोकसभा के चुनाव के नतीजों को अगर आप देखिएगा तो 176 सीट पर तो एनडीए आगे है। आरजेडी तो न 3 में न 13 में। आरजेडी को कौन पूछ रहा है? लड़ाई हम में और एनडीए में है। आरजेडी चाहे धरने पर बैठे या चाहे जाकर अनशन पर बैठ जाए। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल में ये दिखाता है कि जब तक मुसलमानों की या फॉर दैट मैटर किसी भी समाज की राजनीति में भागीदारी नहीं होगी। एक मिनट रुको भाई, काहे घबरा रहे हो? जब तक राजनीति में आपकी भागीदारी नहीं होगी तब तक ये संभव है कि आपके समाज या आपके खिलाफ भी कोई कानून बन जाए और आप उसको रोक नहीं पाएंगे। वक्फ बोर्ड में का जो कानून अभी आया, भी कानून बना नहीं है। सरकार देश में कोशिश कर रही है, अभी तो उस पर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन उसके पक्ष में किसने वोट दिया? नीतीश कुमार ने। यही नीतीश कुमार कल फिर आकर गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, महागठबंधन में, और मुसलमानों को टोपी पहनाएंगे कि हम तुम्हारे नए रहनुमा हैं। इस आदमी ने, जदयू ने, सीए एनआरसी में भी ऐसे ही धोखा करके वोट किया था। फिर इंडिया में आकर मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे थे कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जितने मुस्लिम नेता, जो मुस्लिम समाज के लोग आज जदयू के साथ हैं, कम से कम ये वक्फ बोर्ड का निर्णय आने के बाद, जबकि जदयू के सांसद और इनके लोग खुलेआम लोकसभा में इसके पक्ष में खड़े थे, कम से कम अभी तो अपना पद छोड़ो। लेकिन एमएलसी बनने के लिए, मदरसा में डोनेशन के लिए, सरकारी मदद के लिए, बोर्ड में चेयरमैन बनने के लिए अगर आप अपने कौम को बेच रहे हो तो लालू, नीतीश और प्रशांत किशोर को दोष मत दो, दोषी अपने आप को मानो। आप बताइए कि जो जदयू में जो भी मुसलमान नेता आज खड़ा है वो किस आधार पर खड़ा है? किस आधार पर खड़ा है? भाई, अगर आरजेडी ने किसी एक आदमी को एमएलसी बना दिया, वो तो एक मुसलमान एमएलसी बनाना, उससे क्या हुआ? समाज का उससे क्या फायदा है? क्यों मुसलमान समाज सो कॉल्ड जो फातमी है उनकी बात सुने? क्योंकि उनको टिकट दिया। फातमी साहब को आरजेडी ने टिकट दे दिया। 17 महीने का हिसाब ले। आपको एक बात समझना पड़ेगा कि हम भी लोग 17 महीने में आए, तभी ना
जाति आधारित घटना हुई, तभी ना आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। उनके 17 साल में क्यों नहीं हुआ? ये नौटंकी तो वो लोग कर रहे हैं ना भाई। आप शेड्यूल लाइन में क्यों नहीं डाल रहे इसको? जो आज बोल रहे वही ना मेरे साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि इसको शेड्यूल लाइन में डाला जाए। तो क्या जिस बात को लेकर के हम धरना दे रहे हैं कि आरक्षण को शेड्यूल लाइन में डालना चाहिए, तो वो क्या कह रहे हैं कि नहीं डालना चाहिए? अगर सहमत है तो करवाए ना भाई। सत्ता में तो वही लोग बैठे हुए, वही तो हम बोल रहे भाई करवाओ ना। तुम लोग तो सत्ता में बैठे हो, करवाओ। हम थे तो हम तो किए, आरक्षण भी बढ़ाए, जाति आधारित गणना भी करवाए। यही 17 महीने में ना हुआ तो आप लोगों ने देखा है। 5 लाख नौकरी उसी में ना मिला, 3 लाख प्रक्रियाधीन उसी में ना हुआ, सभी स्वयं सहायता समूह का मानदेय दुगुना उसी में ना हुआ, नई शिक्षा नीति उसी में ना बनी, खेल नीति उसी में ना बनी, IT नीति उसी में ना बनी। आप लोगों ने क्या किया 17 साल में? तो ये लोग देखिए पूरी तरीके से नकारात्मक लोग हैं। कोई पॉजिटिव काम कीजिए, सकारात्मक बात कीजिए, तो इनको कुछ ऊट पटांग बोलना ही है। हालांकि सत्ता में बैठे तो जिम्मेवारी, अब तो लोग कहते हैं कि इतना ताकत है इनको केंद्र में, तो ये भी नहीं करा सकते। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़ दीजिए, वो तो साफ साफ मना कर दिए। इस बार भी बीजेपी के लोगों ने, ये लोग क्या किया? ताली मार रहा था लोग जब मना किया। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो जदयू के लोग ताली मार रहे थे। क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिहार का योगदान है, 3 बार से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बिहार की इसमें बड़ी भूमिका है, और आप बिहार को ही जो है सौतेला व्यवहार कर रहे हो। तो इस शेड्यूल लाइन में पूछिए जनता दल यूनाइटेड का एक नेता से, चैलेंज करते हैं कि उनको इस पक्ष में है कि नहीं है शेड्यूल लाइन में डालने के। बस इतना ही सवाल है। त्यागी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया जेडीयू से। देखिए अलग अलग दल में कोई इधर जा रहा है, कोई उधर आता है। आजकल सबको तो पद चाहिए, MLA MP सबको बनना है, MLC बनना है, राज्यसभा बनना है, कुछ ना कुछ पद तो लोगों को चाहिए। लेकिन पद जो है बड़ा लिमिटेड है। मान लीजिए 243 सीट है ना, तो कोई भी दल लड़ती है गठबंधन में, मान लो हम पिछले बार 150 लड़े, तो 150 लोग को ना टिकट दीजिएगा। तो विचारधारा की जो राजनीति है वो होनी चाहिए। हम लोग आज तक अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज तक बीजेपी से हम लोगों ने हाथ नहीं मिलाया, RSS से हाथ नहीं मिलाया। हम लोग चाहे सत्ता रहे या ना रहे, हम लोग का जो विचारधारा है उस पर खड़े रहे। सर, आरक्षण का जो दायरा बढ़ाने की बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट गई है सरकार, आपकी पार्टी कौन भी सा? गई है आरक्षण के दायरा आप बढ़ाने मंडे को है ना डेट, मंडे को। तो हम तो पहले ही बोल रहे थे कि भाई हम अपना पक्ष जो है रखेंगे, वही मंडे को लिस्टिंग हुई है। तो हम लोग तो पूरी तरीके से जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था बिहार सरकार अगर यहाँ पक्ष रखती अच्छे से हाई कोर्ट में तो खारिज हो जाता मामला, आज इट इज आरक्षण रहता। लेकिन फिर भी अगर प्रधानमंत्री अगर आरक्षण के हित में होते तो उसको शेड्यूल लाइन में डालते।